लेट्स स्टार्ट एंड रिज्यूम। भाई देखो, स्टूडेंट सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखना है मुझे बताते चलो यार तुम लोग। टाइप, अभी भी तुमने क्वेश्चन किया ना। टाइप स्टूडेंट, ठीक है, टाइप और इसकी डेटा टाइप नहीं है। स्टूडेंट इटसेल्फ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसकी कितनी फील्ड्स होगी बेटा? 1 2 3 4 5। पहली डिक्लेयर स्टूडेंट आईडी एज स्ट्रिंग, स्टूडेंट आईडी, उसके बाद डेटा टाइप स्ट्रिंग। अच्छा यहाँ पे मैं थोड़ा, ठीक है, टीचर प्रिविलेज लूंगा बेटा, मैं डिक्लेयर तो दोबारा नहीं लूंगा, लेकिन पेपर में आपने काम कभी भी बिल्कुल भी एब्सोल्युटली नोट करना है। मैं इसको यहाँ पे जरा जल्दी में लिख रहा हूँ। पेपर में आप पूरा डिक्लेयर लिखोगे। डिक्लेयर के बाद ईमेल, और ईमेल की डेटा टाइप भी स्ट्रिंग होगी। उसके बाद फिर डिक्लेयर लिखोगे, और क्लब जिस तरह से लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे लिखोगे, खुद नाम नहीं दे सकते तो बिल्कुल वैसे लिखना होता है। अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया तो वैसे लिखोगे, अगर नहीं किया, उसने छूट दी हुई है, तो फिर अपनी मर्जी का नाम लिख सकते हो। इंटीजर और थर्ड क्लब 3, इसकी डेटा टाइप भी इंटीजर होगी। बेटा लास्ट में क्या लिखेंगे अब्दुल्ला? एन टाइम लिखेंगे। ये हमारा यूजर डिफाइन यानी कि रिकॉर्ड यानी कि कंपोजिट डेटा टाइप बन गया। टाइप स्टूडेंट एन टाइप हो गया। नीचे यहाँ पे वो क्या कह रहा है, बिल्कुल पहले वाले हमारे क्वेश्चन के पैटर्न के ऊपर ही चल रहा है। वो कह रहा है कि एक 1 डायमेंशनल एरे है, उसका साइज 1 से लेके 3000 एलिमेंट्स है, will be used to store the student data, the pseudocode to declare the membership array। तो कैसे लिखोगे? declare membership इंडेक्स। बेटा कहां से शुरू करोगे? pseudocode में 1 से शुरू कर सकते हो, 1 से लेके 3000। डेटा टाइप क्या होगी? स्टूडेंट होगी। अच्छा, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे विल बी अनयूज्ड। अब ये थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन एक डिफरेंट वाला किया हुआ है। गिव एन एप्रोप्रिएट वे ऑफ इंडिकेटिंग एन अनयूज्ड एरे एलिमेंट। क्या लिखोगे? एरे के अंदर मैं इसको जरा सिंप्लीफाइड करके बता देता हूँ। ये हमारा एक देखो, सीआई के अंदर जब तुम पास पेपर करोगे ना, तुम्हें पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और वो रिपीट हो रहे हैं उधर। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपके पास अगर एक एरे है, एरे के बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, ठीक है, और एरे के अंदर कुछ जो एलिमेंट्स है वो खाली है। तो उन खाली एलिमेंट के अंदर तुम ऐसा क्या डालोगे, अप्रोप्रिएट वैल्यू डालोगे जो बाद में काम आ सकती है। मतलब तुम मेंबरशिप एरे को ढूंढ रहे हो, उसका कोई एक एलिमेंट खाली है, तो कुछ कंपेयर करके कुछ एक नल कोई डमी वैल्यू तुम्हें डालनी है। कोई क्लब वन में स्ट्रिंग होगी तो डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड डाल सकते हो। क्लब वन में ऐसे सर कोई इंटीजर की वैल्यू डालते हैं, लेकिन 99 से बाहर डाल दो। ये भी कर सकते हो, 0 भी डाल सकते हो इसमें, ठीक है, क्योंकि 1 से लेके 99 इंक्लूसिव है ना। तो अप्रोप्रिएट वैल्यूज क्या दोगे? तो बेटा बात ये हो रही थी कि डमी वैल्यू आप क्या लोगे? गिव एन एप्रोप्रिएट वे ऑफ इंडिकेटिंग एन अनयूज्ड एरे एलिमेंट। सही है। तो अनयूज्ड एरे एलिमेंट को आप किस तरह से स्पेसिफाई करोगे? फॉर स्ट्रिंग null value can be used for integer, 0 can be used for integer value exclusive of 1 to 99। हमने 0 लिख दिया। डबल कोट स्टार्ट डबल कोट है अनयूजर। हाँ, अब नल वैल्यू का कीवर्ड भी लिख सकते हो। अगर आपने लिख दिया फॉर स्ट्रिंग डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड कैन बी यूज, तो भी सही है, क्योंकि नीचे इंटीजर के लिए लिखा है ना। फॉर इंटीजर 0 कैन बी यूज, फॉर इंटीजर 0 कैन बी यूज, फॉर स्ट्रिंग नल वैल्यू लिखना होगा ना काफी है। फाइंड नहीं सही है, वैसे आपको ऐसे से लग रहा है वैसे लिखो। वो वो ये सिर्फ ये देखेगा कि आपने नल वैल्यू या डबल कोट स्टार डबल कोट एंड स्पेसिफाई कर दिया। आपने चलो 0 नहीं लिखा, आपने लिखा कि 1 से नीचे या 99 से ऊपर कुछ लिख लो, ठीक है, गुड। Some students are members of less than 3 clubs. State one way of indicating an unused club field.
कभी वही इसके अंदर भी वही लिख दोगे। अच्छा मैंने क्योंकि ऊपर यहाँ पे ये लिख दिया, इसको मिटा के नीचे लिख देते हैं। हाँ, एंड integer value below 1 outside of range or above 99 can be used to specify ये मैंने कैसे पता चलाया कि 1 से कम और 99 से ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर स्पेसिफाई किया हुआ है कि 1 से 99 के इन बिटवीन ही कुछ ना कुछ लिखा होगा। अगर इसके अलावा कुछ लिखा होगा तो हमें पता चल जाएगा ये अनयूज्ड है। सही है, वो उसको डमी वैल्यू के तौर पे यूज कर लेंगे। ऑलराइट, प्रोसीजर गेट्स आईडी, ये हमारा फेवरेट है। फंक्शन बनाओ, प्रोसीजर बनाओ, हम उसका नाम लिखते हैं वो सबसे पहले, फिर उसका पैरामीटर ढूंढते हैं कितना, वो लिखते हैं रिटर्न डेटा टाइप, वो तो आसान काम है ना। तो प्रोसीजर बनाओ, सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे आगे बंद करके, प्रोसीजर गेट आईडीज, प्रोसीजर गेट आईडी इस क्वेश्चन के बाद। इस प्रोसीजर गेट आईडी का कोई पैरामीटर है क्या? नो पैरामीटर, तो इसका कोई पैरामीटर नहीं है, इसने कहीं किसी जगह पैरामीटर का जिक्र नहीं किया। आईडी के बाद एसपी है, गेट आईडी अच्छा, गेट आईडीज है। बड़ी बड़ी गलतियां पकड़ा करो, ऐसी गलतियां पकड़ दो। डिक्लेरेशन के लाइन पर। हाँ, अच्छा, प्रॉम्प्ट एंड इनपुट नंबर ऑफ ए क्लब, इनपुट के साथ प्रॉम्प्ट करके हमने क्लब का नंबर इनपुट करना है। आउटपुट द स्टूडेंट आईडी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर मेंबर ऑफ दैट क्लब, जो उस क्लब का हिस्सा है उन सारे स्टूडेंट्स की आपको आईडी आउटपुट करनी है। आउटपुट काउंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द गिवन क्लब, तो जो उस गिवन क्लब का हिस्सा है उसके अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं ये भी आपको आउटपुट करना। मतलब जब जब वो कंडीशन ट्रू होगी ना, तब तब हम काउंट चला देंगे। उसको कहते हैं काउंटिंग विद कंडीशन। इफ की कंडीशन के अंदर काउंट इक्वल टू काउंट प्लस में लगा देंगे बस। सही है। अच्छा, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन के लिए थोड़ी सी लाइनें छोड़ देते हैं। प्रॉम्प्ट विद इनपुट, ये पहला वाला काम कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि आप आउटपुट करके इनपुट लो, ये भी कर सकते हो, इनपुट के साथ भी प्रॉम्प्ट करके इनपुट कर सकते हो। हमारे पास लाइंस कितनी है? तो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे थोड़ा बड़ा होता हुआ महसूस हो रहा है। लेट्स सी। बेटा सबसे पहला प्रॉम्प्ट क्या लिखा हुआ है? सबसे पहला बुलेट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? आउटपुट एंड इनपुट द नंबर ऑफ ए क्लब। सो आउटपुट, बेटा प्रॉम्प्ट इसको कहेंगे प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिखोगे? प्लीज इनपुट द नंबर ऑफ, इनपुट द क्लब नंबर, गुड, इनपुट योर क्लब नंबर या दैट इनपुट क्लब नंबर, क्लब नंबर अंडरस्कोर 1 है, क्लब नंबर अंडरस्कोर 2 है। ये प्रॉम्प्ट हो गया हमारा। उसके बाद हम इनपुट लेंगे। इनपुट वेरिएबल का नाम क्या रखोगे? दिस क्लब, इनपुट क्लब नंबर कर देते हैं, क्लब नंबर। ठीक, इसके अंदर जो भी वो लिखेगा 1 2 3 या 5 7 99 जो भी लिखेगा इसके अंदर आगे स्टोर हो जाएगा। अच्छा, prompt and input the number of the club, output the student ID of all the students who are member of that club। हमें क्या करना है कि उन सारे स्टूडेंट्स की आईडी को आउटपुट करना है जो उस क्लब के मेंबर है। कैसे करोगे? टोटल हमारी एरे का साइज कितना है? फॉर द लोग है इनटू 3000, 1 से लेके 3000 1 to 3000। बेटा देखो, ये लास्ट क्वेश्चन की तरह एरे का साइज, उसमें 1 से 1000 है, उसमें 1 से लेके 3000 है। वो क्या है ना यार, एरे का साइज मेरे भाई, एरे का साइज के अंदर 3000 है, उसके अंदर 3000 स्टूडेंट है। अब कोई स्टूडेंट क्लब 1 का हिस्सा है, कोई क्लब 2 का हिस्सा, कोई क्लब 3 का हिस्सा। ठीक है, तो जो भी उस क्लब, अगर मैंने लिख दिया क्लब 1, तो 1 से लेके 3000 तक लूप चलेगा। एरे के अंदर 1 से लेके 3000 स्टूडेंट है, 3000 में से कितने स्टूडेंट क्लब नंबर 1 का हिस्सा है वो आउटपुट करके दिखा देगा। सिंपल एज दैट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लूप चला लेते हैं। फॉर इंडेक्स के लिए जानबूझ के वेरिएबल का नाम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आई रख देते हैं, और इसको 1 से लेके 3000 तक रन करते हैं। अच्छा, हमारे पास 3 क्लब है, क्लब 1 क्लब 2 क्लब 3। तीनों की कंडीशन लगानी पड़ेगी हमें, कंडीशन तीनों की लगानी पड़ेगी। अगर जो आपका क्लब नंबर है बराबर है
क्या ऊपर किस तरह से लिखा हुआ था? क्लब 1। अच्छा, इसको थोड़ा सा एक दफा क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं मेरे साथ, थोड़ा इसको मिलके थोड़ा लिखो। बेटा आउटपुट द स्टूडेंट आईडी, देखो पूरा सिनेरियो क्या है। एक से लेके 3000 हमारे पास एरे। एरे के पहले एलिमेंट के अंदर जो पहला बच्चा है, लेट्स सपोज स्टूडेंट नंबर 1 है, उसका आईडी लिखा हुआ है, उसका ईमेल लिखा हुआ है, क्लब 1, क्लब 2, क्लब 3। क्लब 1 के अंदर किसका हिस्सा है, क्लब 2 के अंदर किसका हिस्सा है, क्लब 3 के अंदर किसका हिस्सा है। फिर स्टूडेंट नंबर 2 के अंदर उसका रोल नंबर, उसका ईमेल एड्रेस। अब स्टूडेंट नंबर 2 के भी 3 क्लब है, क्योंकि कम से कम 3 क्लब का हिस्सा बनता है उनको, क्लब 1, क्लब 2, क्लब 3। तो क्लब, इसी तरह स्टूडेंट नंबर 3, तो हमने एरे का इंडेक्स तो चला दिया 1 से लेके 3000 तक हर एक स्टूडेंट को देखने के लिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो क्लब का नंबर इनपुट ले रहा है वो क्या इनपुट ले रहा है, ये देखो। क्लब का नंबर ये वाला आएगा, 1 आएगा, 14 आएगा, 27 आएगा। क्लब 1 के अंदर भी 1 हो सकता है, क्लब 2 के अंदर भी 1 हो सकता है, क्लब नंबर 3 के अंदर भी 1 हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या काउंट करना है, हमें क्या आउटपुट करना है, ये मुझे बताओ। इसको आराम से पढ़ो, देखो। आउटपुट द स्टूडेंट आईडी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स हु आर मेंबर ऑफ दैट क्लब। जो उस क्लब का हिस्सा है उनकी हमें स्टूडेंट आईडी आउटपुट करनी है। कैसे करोगे? क्लब 1 के अंदर भी 1 हो सकता है, क्लब 2 के अंदर भी 1 हो सकता है, क्लब 3 के अंदर भी 1 हो सकता है। अच्छा देखो, हमारी हमारी जो इस वक्त एरे है, एरे का नाम क्या है? एरे का नाम क्या है? मेंबरशिप। नहीं, मेंबरशिप, हाँ। मेंबरशिप एरे का नाम है। तो आपको मेंबरशिप मेंबरशिप की एरे 1 के ऊपर पहले बच्चे का आईडी, उसका ईमेल एड्रेस, फिर क्लब 1, क्लब 2, क्लब 3। फिर मेंबरशिप 2 के ऊपर दूसरे बच्चे का आईडी, उसका जो है वो ईमेल एड्रेस, फिर क्लब 1, क्लब 2, क्लब 3, इस तरह से। क्लब नंबर हमने इनपुट कर दिया 5। अब वो 5 क्लब 1 के अंदर भी हो सकता है, क्लब 2 के अंदर भी हो सकता है, क्लब 3 के अंदर भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जो क्लब 1, क्लब 2, क्लब 3 है, इटसेल्फ ये किसके अंदर है? मेंबरशिप एरे के अंदर है। और हम क्या करेंगे, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, हम यहां पे ये करेंगे, इफ मेंबरशिप, बेटा ये एरे हो गई, एरे को इंडेक्स करोगे, इंडेक्स के लिए हमने वेरिएबल यहाँ पे आई लिखा हुआ है। ठीक है, इफ मेंबरशिप आई डॉट, बेटा मेंबरशिप आई के अंदर आपके पास देखो 5 चीजें हैं। मेंबरशिप के अंदर आपके पास 5 चीजें क्यों हो गई? क्योंकि मेंबरशिप डिक्लेयर हो गया एज अ स्टूडेंट के तौर पे। तो मेंबरशिप के हर एक एलिमेंट के ऊपर स्टूडेंट आईडी भी होगा, ईमेल भी होगा, क्लब 1, क्लब 2, क्लब 3 भी होगा। सही है, तो आप क्या लिखोगे, अगर मेंबरशिप आई का क्लब 1, ठीक है, इस क्लब 1 के अंदर लिखा होगा 5, 11, 13 कुछ भी, अगर वो बराबर हो गया आपके क्लब नंबर के जो कि आपने अभी इनपुट किया है, तो आप क्या करोगे, आउटपुट करोगे। आपको क्लब 1 के बच्चे भी आउटपुट हो जाएंगे, क्लब 2 के भी आउटपुट हो जाएंगे, क्लब 3 के भी आउटपुट हो जाएंगे। इफ की कंडीशन आउटपुट, फिर इफ की कंडीशन आउटपुट, फिर इफ की कंडीशन आउटपुट। बेटा अगर मेंबरशिप आई डॉट क्लब 1 इज इक्वल टू क्लब नंबर हो गया, तो आउटपुट क्या करेंगे हम? स्टूडेंट आईडी आउटपुट कैसे करोगे? स्टूडेंट आईडी किसका हिस्सा है? स्टूडेंट आईडी, देखो बेटा मैंने यहाँ पे ना एक चीज बना के दिखाई नहीं। देखो एरे का जो पूरा नाम है ना तुम्हारा अब्दुल्ला, ये देखो अब्दुल्ला, पूरी एरे का नाम है मेंबरशिप। इसका इंडेक्स 1 है, इसको मैं इंडेक्स थोड़ा बड़ा कर देता हूँ लास्ट टाइम की तरह समझाने के लिए। इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, ठीक है, और इस तरह से करते 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 इसके 3000 इंडेक्सेस हैं। क्योंकि मेंबरशिप डिक्लेयर हुआ है एज अ स्टूडेंट के तौर पर, और इस स्टूडेंट के अंदर तुम्हारे पास 1, 2, 3, 4, 5 फील्ड्स हैं। इस वजह से इस मेंबरशिप 1 के 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 पोर्शन बनेंगे। ये वाला पोर्शन कहलाएगा स्टूडेंट आईडी, ये वाला पोर्शन कहलाएगा ईमेल, ये क्लब 1, क्लब 2, क्लब 3। इसी तरह से इसके भी 1, 2, 3, 4, 5 पोर्शन बनेंगे, 1, 2, 3, इस तरह से। ये तुमने माइंड में पिक्चर बना ली है। मेंबरशिप का अगर हमारा लेट्स सपोज हम उसको कंपेयर करें थे क्लब 1 के साथ, अगर तुम्हारा नंबर क्लब 1 के साथ कंपेयर करोगे तो उसका तुम क्या करोगे, स्टूडेंट आईडी आउटपुट करोगे।
स्टूडेंट आईडी किसका आउटपुट करोगे? मेंबरशिप आए और फिर उसका स्टूडेंट आईडी, उसको इस तरह से एड्रेस करो। आई की जगह इंडेक्स लिख दे समझ आता मेंबर आउटपुट, तुम डेफिनेटली नाहिल इसको इस आई की जगह ना यहाँ पे है। इसकी जगह इंडेक्स लिख दो, हर जगह इंडेक्स लिख मेंबरशिप दो, है उसको भी इंडेक्स होगा। तो फिर यहाँ पर भी इंडेक्स लिख दो। हाँ। तो जो भी वेरिएबल तुम जो काउंटिंग के लिए तुम यूज करोगे उसको लिख सकते हो। तो मेंबरशिप हमने जो हमारा आइटरेटिव वेरिएबल है वो आया डॉट स्टूडेंट आईडी, आउटपुट हो गया। अच्छा अब उसने यहाँ पर बोला था कि आउटपुट अकाउंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द गिवन क्लब। उस गिवन क्लब के अंदर जितने भी हमारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको भी आउटपुट कर। फिर हम तीनों क्लब का करेंगे या फिर एक ही क्लब का करके काउंटलेस में? आउटपुट अकाउंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द गिवन क्लब, उस गिवन क्लब के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स उसको सबको आउटपुट करो। क्लब 1 के अंदर कितने, क्लब 2 के अंदर कितने, क्लब 3 के अंदर कितने। सर ये एक बात सुने, आप बार बार आउटपुट क्यों कर रहे हैं? आप एल्स का खुद ही कर रहे हैं काउंटर में। क्लब नंबर 10 क्लब नंबर एल्स फिर एल्स 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 करके इफ उससे पहले हम सॉरी काउंट करेंगे। क्लब 1 के अंदर कितने बच्चे हैं, क्लब 2 के अंदर कितने हैं, क्लब 3 के अंदर कितने। अलग अलग काउंटर लगाएंगे। ये बहुत लंबा हो रहा है सर, मैं कह रहा हूँ और से शॉर्ट मिस्टेक करें, मिस्टेक है ज्यादा उसके बाद करना नहीं समझ में आना चाहिए। ये बहुत लंबा हो रहा है। अगर मेंबरशिप आई डॉट क्लब अंडरस्कोर 2 वो भी क्लब नंबर के बराबर है, देन आप क्या करोगे? आउटपुट मेंबरशिप काउंट 2 + 1 2 + 1 काउंट भाई काउंट अगर किलो में अलग है उसकी स्टूडेंट आईडी कितने अगर किलो में अलग है तो काउंट करेंगे तो काउंट अलग करेंगे वही तो ये ना मतलब एक किलो है काउंट 2 में देखेंगे। ठीक है। और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे बेटा? एलसिफ यार हम यू भी कर सकते हैं लेकिन हम एंड इफ करके इफ भी कर सकते हैं। यू कर ले, अगर क्लब नंबर एक और दोबारा हम लिखेंगे एलसिफ मेंबरशिप आई डॉट क्लब नंबर नाहिल, बट आउटपुट किसको करेंगे? शॉर्ट स्टूडेंट है डॉट भी लगाया सेकंड में किसके अंदर? डॉट स्टूडेंट आईडी। काउंट 3 प्लस 1। बेटा हमने यहाँ पे एल्सिफ लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे एक और फीचर भी यूज कर सकते हैं। वो फीचर ये होगा कि एल्स आउटपुट नहीं आउटपुट राइट रॉन्ग नंबर। सब मुझे मूवी का नाम याद आ गया, रॉन्ग नंबर। भाई अगर आपने कोई ऐसा नंबर लिख दिया जो कि 1 और 99 के अंदर है तो फिर वो क्या करेगा? ये वाला आउटपुट कर देगा। सही है, अगर 1 या 99 के बिटवीन होगा तो वो क्लब 1 क्लब 2 क्लब 3। सही है। आपने यहाँ पर भी स्टूडेंट आईडी को आउटपुट कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया, और हमें टोटल बताना था। मैंने काउंट 1 काउंट 2 काउंट 3 कर दिया, उसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने थे सर। लेकिन ये नहीं लिखा होता कि 0 to 99 पे पढ़ के जाए तो फिर नहीं, वो सिर्फ क्वेश्चन में लिखा होता हाँ। नहीं अगर आप चाहें तो बिल्कुल कहा सही कह रहे हैं कि अगर आपने इफ
ये वाली कंडीशन लगा के एंड इफ कर दिया, दोबारा इफ एंड इफ कर दिया तो भी चलेगा, अगर आपने एल्स वाला पार्ट नहीं लगाया तो भी सही। अब मैंने क्योंकि एल्स इफ यूज किया हुआ था तो मैंने एल्स को यूज करना बोला सिर्फ। ये इसलिए कि पूछ रहे हैं कि क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ आपने जो आउटपुट एरर करा है ना। बिल्कुल उससे नहीं पूछा हुआ, उससे को मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने इफ और एंड इफ यूज किया एल्स इफ की जगह, फिर इस इफ के बाद इसको एंड इफ किया, फिर इस इफ को एंड इफ किया तो तुम्हें एल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनदर स्ट्रक्चर को तुम यूज कर सकते हो। मैंने क्योंकि इफ एल्स इफ को यूज किया तो क्योंकि इसके अंदर एल्स के लिए कुछ ना कुछ देना पड़ेगा तो मैंने एरर मैसेज दे दिया। तो हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के ना मल्टीपल सॉल्यूशंस होता है। समटाइम सिंप्लिसिटी के लिए ना जब आप कोड को छोटा करते हो तो वो आपकी जो समझ से थोड़ा बियॉन्ड चला जाता है। अभी देखो इसको समझना बड़ा आसान, इफ क्लब 1 इफ क्लब 2 इफ क्लब 3, जिस तरतीब के साथ उसने हमें वो पीछे क्वेश्चन दिया उसी तरतीब के साथ हम चले, हमने ज्यादा नहीं सोचा। Sometimes keeping things simple and stupid is the best way of dealing with and getting numbers. अच्छा लास्ट भाई if को end if करो। अब मुझे यहाँ पे ये बताओ कि क्या मैं count 1 count 2 count 3 को आउटपुट करूँ या count 1 count 2 count 3 को ऐड करके फिर आउटपुट करूँ। अगर हम तीनों का ऐड कर सकते हैं तो हम यहाँ पे बिल्कुल आउटपुट दे रहा काउंट तो हम ये काम कर सकते थे कि इसको भी काउंट करते, इसको भी काउंट करते, इसको भी काउंट करते, तीनों वेरिएबल का नाम सेम रखते, वो खुद ब खुद इसके अंदर ऐड करता चला। ठीक है मतलब लेकिन अब क्योंकि हम कर चुके हैं तो हम ये करते हैं कि काउंट एक और वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम लिख देते हैं काउंट 1 प्लस काउंट 2 प्लस काउंट 3 और यहाँ पे लास्ट हम आउटपुट कर देते हैं आउटपुट। अच्छा एक सेकंड हमने क्या इसको नेक्स्ट किया है, पहले लूप से बाहर आ जाना, पहले नेक्स्ट करके लूप से बाहर आओगे, नेक्स्ट आई जरूरी नहीं है। अगर लिख दोगे अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। अगर नेक्स्ट आई जगह एंड 4 लिख दोगे तो भी चलेगा, इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि वो तुम्हें जो लिखा हुआ सूडो कोड तुम्हें देगा किसी भी तरह से दे सकता। काउंट असाइन टू काउंट 1 प्लस काउंट 2 प्लस काउंट 3 और लास्ट में आप आउटपुट करोगे। इसलिए हमें कुछ बोला नहीं है, तुम सिंपली आउटपुट काउंट लिख सकते हो। सबसे आखिर में क्या करोगे, एंड प्रोसीजर, बिल्कुल उसके लिए हमने जगह छोड़ी क्योंकि हम अब काउंट 1 2 3 करके फंस चुके हैं तो हमें अब ज्यादा सारा इनिशियलाइज करना पड़ेगा। काउंट फॉर के वेरिएबल को कभी भी इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ अगर वाइल एंड वाइल रिपीट अंटिल में यूज करोगे फिर करो। मेंबरशिप आई क्लब में क्या है, क्या इसमें भी तो लगा है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है जरूरत नहीं है करने की। मेरे साथ तो करना ही है बेटा, फॉर के वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करता, क्यों टेंशन ले रहे हो। हाँ अलबत्ता अगर तुम वाइल एंड वाइल रिपीट अंटिल का लूप लगा दो तो तुम्हें उसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। काउंट जीरो कर देंगे, काउंट 1 जीरो कर देना, यदि काउंट 1 काउंट 2 3 4 करके डायरेक्ट जीरो नहीं हो सकता, नहीं सारा लिखना होता है, गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे लिखना होता है। सूडो कोड समवट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को ना फॉलो करता है, अब चीजों को बिल्कुल ही ऑटो पे नहीं लिख सकता। अच्छा बेटा आप क्योंकि नाहिल हमें बहुत ज्यादा इसरार इसका कर चुके हैं, लेट्स स्टार्ट into its मागी स्कीम सॉल्यूशन एज वेल। वी आर डन विद दिस क्योंकि उसने जिस तरह से हमसे जो चीज मांगी थी हमने उसको दे दी। लेकिन देख लेते हैं अक्टूबर नवंबर 21 पेपर 2 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 3 मार्किंग स्कीम लास्ट में मैंने हर बुकलेट की दी हुई है, तुम लोग भी देख लो पेज नंबर 209 नाहिल बेटा इसको टैली करते चले जाओ। टाइप स्टूडेंट एंड टाइप ऐसे ही था। उसके बाद आपने इसको इसी तरह से डिक्लेयर किया, कोई मसला नहीं है, और ऑफ की जगह मेरे कॉलेज आना है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल इसी तरह से लिखा। ओके ऑलराइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर उसका 3 का जो पार्ट था उसमें ये बोला था कि जी आप ठीक है ये वाला काम करोगे, साइन एन एम्प्टी स्ट्रिंग। एम्प्टी स्ट्रिंग बेटा क्या कहते हैं, डबल कोट स्टार्ट डबल कोट एंड, उसको एम्प्टी स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है उससे आप इनिशियलाइज कर सकते हो। हमने ये वाली बात लिखी, 1 नंबर हमारे लिए काफी है। नंबर आउटसाइड है 1299 ये भी हमने लिख दिया, ये भी हमें 1 नंबर मिल गया। अब हमें असल में यहाँ पे बात करते हैं इस कोड की, बिल्कुल यहाँ पे हमें और लिखा हुआ नजर आ रहा है, सही है। अच्छा अब देखो हमने यहाँ पे इस चीज को देखना,
डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज काउंट, इसका एक नंबर है बेटा हमारा, क्योंकि कोड डिफरेंट है ना, तो हम इसको देखेंगे कि हमें कितने नंबर मिले, हम इस चीज को पढ़ेंगे। डिक्लेयर इनिशियलाइज काउंट, हमने तो बहुत सारे काउंट डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर दिए, तो ये वाला नंबर हमें मिल गया। प्रॉम्प्ट एंड इनपुट द नंबर बिफोर द लूप, हमने लूप से पहले किया था क्या? अपने कोड में देखो जो हमने लिखा था, किया था ना हमने, जो हमने प्रॉम्प्ट करके इनपुट किया था, फॉर का लूप उसके बाद लगाया ना हमने प्रॉम्प्ट करके इनपुट ले लिया, उससे बोला इसका आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद लूप आपने करना है 1 से लेके 3000 तक, हमने कितना किया था? क्योंकि बच्चा में फंसा रहा था 99 तक ले जाओ, हमने कहा था नहीं 3000, जितना हैरी होगा वहां तक लेके जाओगे, 3 नंबर मिल गए, सही है। उसके बाद कंपेयर वन क्लब फील्ड विद नंबर इनपुट, कंपेयर ऑल फील्ड क्लब फील्ड्स विद द नंबर इनपुट, क्या हमने क्लब 1 क्लब 2 क्लब 3 सबको कंपेयर किया? सबको हमने कंपेयर कर लिया। अगर नंबर मिलेगा तो आउटपुट कर देंगे स्टूडेंट आईडी को और इंक्रीमेंट करेंगे काउंट को, क्या हमने किया? हमने जब जब हमारी वो क्लब 1 के साथ नंबर मीट करता था हम आउटपुट करते थे, आउटपुट करने के बाद हम इंक्रीमेंट कर लेते थे, तो हमने ये वाला भी सारा काम कर लिया। फाइनल आउटपुट आपने लूप से बाहर करना है, हमने क्या आखिरी वाला लूप, हाँ इसने बोला पहले 1 क्लब को कंपेयर करो, फिर ऑल क्लब को करो, फिर आउटपुट करो, आपने हर क्लब पे कराया आउटपुट, मैं यही compare one club field with the number input, compare all club fields with number input, फिर एंड में आउटपुट करा स्पेसिफिक आईडी को और इंक्रीमेंट कर दिया काउंट, ये सब साथ में, इसलिए मैं कह रहा था ऑलरेडी। देखो मेरी बात सुनो, आप इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा, नाहिल की कंफ्यूजन, सबकी कंफ्यूजन दूर भी हो जाएगी और अच्छा डिफरेंट तरह के सॉल्यूशन को देख के समझने से भी ब्रेनस्टॉर्मिंग ज्यादा। बेटा देखो एक काम मैं कह रहा हूँ कि अगर ये काम होगा और ये वाला काम होगा तो भी मैं आउटपुट करूंगा, नीचे वाला काम होगा तो भी आउटपुट करूंगा, नीचे वाला काम होगा तो भी आउटपुट करूंगा, और लगा हुआ है, तीनों में से कोई भी चीज होगी। जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने क्या लिखा हुआ था? हमने एक कंडीशन बनाई हुई थी एल्स इफ और सेम चीज है, सेम चीज, उसमें ज्यादा लिखना पड़ रहा है, इसमें कम लिखना इसमें आप भाई आप क्योंकि बहुत महान है, आप जबरदस्त कंडीशन बना है, आप इस तरह से कह रहे हैं, नहीं टोटली एग्री देखो टाइम से कर सकते हो, लेकिन ऑफ्टन द रीजन इज दैट नाहिल, क्योंकि जिस तरह से उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ था ना, एक एवरेज मेरे जैसा बच्चा तो थोड़ा वो इतना नेक्स्ट लेवल पे जाके नहीं सोच सकता, उसको उस तरह से बना पेपर। लास्टली पेपर का होगा एक पैटर्न, क्वेश्चन का एक मोड और वुड होता है, जैसे वो फाइलिंग के अंदर हमने क्वेश्चन किया था रीड फाइल वाला सेम था, राइट फाइल वाला सेम। तो जितने भी तुम जब बहुत सारे पास पेपर क्वेश्चन करोगे, जब मैं क्योंकि एक अरसे से पढ़ा रहा हूँ, तो एक पैटर्न, समटाइम मार्किंग स्कीम के अंदर स्ट्रैटेजी डिफरेंट गिवन होती है, लेकिन अगर आप पैटर्न को फॉलो करोगे ना, हर तरह के क्वेश्चन को एक ही तरह से सॉल्व करना सीख जाओ, इफ एंड इफ एल्स इफ करके, तो कीप थिंग्स सिंपल। बहुत अच्छा है। चलिए जी एवरीबॉडी, वेल डन, वेल पुट। बेटा मैं क्लास को रैप अप कर रहा हूँ, इसके अलावा और क्वेश्चंस भी हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के और क्वेश्चंस आएंगे, सबूत फाइलिंग के और क्वेश्चन आएंगे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के और क्वेश्चन आएंगे, तब आएंगे जब हम ईयरली पास पेपर्स को सॉल्व करें।